नमस्कार साथियों, आज इस कड़ी में फिर से हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे शानदार और लाजवाब ड्राइवर को जिनका नाम है अहमद हसन। तो अहमद हसन की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी, तो देखते रहिए। हेलो गढ़वाल। हेलो हाय नमस्ते, सिमने प्रणाम। हो चुकी है एक नई खूबसूरत दिन की शुरुआत और ड्राइवरों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी पेश है। ड्राइवरों की मिसाल और जीवंत जनित ये कहानियाँ। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा दिलों की धड़कन, एक बहुत मजे हुए खिलाड़ी जिन्होंने लगभग, अगर मैं ये कहूँ कि 30 साल हो गए होंगे करीब करीब ड्राइवरी में टाइम बिताते। तो आज ऐसी शख्सियत के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर, अपना नाम बताइएगा। अहमद हसन। अहमद हसन जी। अहमद हसन जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि क्या नाम है, कहाँ से आते हो, कितने सालों से ड्राइवरी में हो, ये ऐसे अगर हरियाणा मेवात से आता हूँ जी। मेरी 30 साल मुझे ड्राइवरी करते हुए जी तकरीबन 30 साल हो गए। जी। उसमें सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलाई जी, लंबे रूट की भी चलाई, ट्रक हो गए, कार हो गए और कार, बस सब चलाया। भारत के विविध प्रदेशों में आप घूमे होंगे। ड्राइवरी में सबसे लंबा रूट कौन सा रहा, कहाँ कहाँ गाड़ी आपने चलाई? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यानी कि काफ़ी मजे हुए खिलाड़ी हो आप। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप चले, तो इसमें जिस हिसाब से मैं देखता हूँ कि खाने पीने का भी प्रबंध होता है, काफ़ी मशक्कत ड्राइवर भाइयों को करनी पड़ती है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ड्राइवर को, क्योंकि टाइम पे नहीं मिल पाता है। और सोने का क्या सिस्टम होता है? सोने का तो ये है भैया, किसी ने बोल दिया कि गाड़ी लगानी है टाइम पे तो लगानी पड़ती है, हमारी मजबूरी है। और नहीं है तो गए, जब नींद आई तो सो गए, तब आँख खुली तो चल रही, भूख लगी तो खा लिया। यानी कि कुल मिला के इनके कहने का मतलब ये है का जीवन सबसे बेकार है, ड्राइवरी का जीवन सबसे बेकार है। ड्राइवरी के अलावा और कुछ शौक मैंने लोगों से सुने थे कि आप काफ़ी शौकिया मिजाज के भी आदमी हो, जैसे कि खेती बाड़ी हो गए, पशु पक्षी हो गए। क्या कुछ शौक रखते हो? मेरे पास सभी जानवर हैं। आपके पास सभी जानवर हैं? कबूतर, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी और बकरी, गाय, भैंस सभी। बतख है आपके पास? तो जरा मोबाइल में दिखाइए कैसे बतख है आपके पास। तो ये हमारे खान जी और ये बतख हैं। ये बतख का नायाब जोड़ा, काफी खूबसूरत जोड़ा। ये बच्चे हैं। वाह जी वाह, क्या ये बकरा है। क्या कुछ प्यार से नाम भी तो होगा इनका कुछ? ये नागफनी बकरा है। नागफनी यानी कि नागफनी नस्ल का बकरा है। नागफनी नस्ल का? नागफनी नस्ल का बकरा है। ये तोतापरी नस्ल का बकरा है। तोतापरी? हाँ जी। तो लेकिन ये तो गाय की तरह दिख रहा है, बड़ी भारी है साहब, ये बड़ी हैवी। हाँ, लेटा हुआ है आगे से जी। ये रहा। वाह जी वाह, ये है नागफनी। हाँ जी। तोता दोस्तों, जानकारी देने में गलती हो गई। या तोतापरी किस्म का है, नस्ल का। ये मेरा लड़का गुथ रहा है, इसके साथ कुश्ती कर रहा है। अच्छा, कुश्ती। और क्या कुछ शौक पालते हो, उनकी भी तस्वीरें दिखाइए ना। कबूतर? हाँ जी। मुर्गे हैं। आपको सुना है कि तैराकी का भी काफी बड़ा शौक है। ये तालाब में घूम रहा हूँ। वाह जी वाह, ये आप तालाब में? वाह जी वाह। ये लेटा हुआ हूँ। ये मेरी छोटी बेटी है। एक मिनट है। और आपको कबूतर का भी काफी अच्छा शौक है। पंजाबी नस्ल के कबूतर? वाह जी। और भी तस्वीरें हैं इसमें? नहीं, कबूतर की ये दोस्तों, इन्होंने बताया कि ये एक सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि पशु प्रेमी भी है। इनके पास हर प्रकार के पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं। अपनी से प्यार है, हर किसी चीज से प्यार है। इसी सीरीज में मैं आपको कुत्तों से भी रूबरू कराता हूँ। कुत्ते का मतलब है कि जीव जंतु से। डॉग्स दिखाता हूँ, डॉग की तस्वीरें और दिखाइए। वाह, ये कौन सी जनजाति के हैं? ये ग्रेट डेन नस्ल का। ग्रेट ग्रेट डैन। ग्रेट डैन।
मैं ये देख रहा हूँ, ड्राइवर तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आपके जैसा भयंकर आदमी भी मैंने कोई नहीं देखा। आप प्रजाति भी जानते हैं, उसका इंग्लिश नाम भी जानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक ड्राइवर बन गया तो फिर क्या हो गया। जीव जंतु आपकी जितनी तारीफ कर दी जाए खान साहब उतनी ही कम है, और काफ़ी खूबसूरत। ये ग्रेट डेन बता रहे हैं इसको, कोई नस्ल होती होगी ये ग्रेट डेन। अभी एक का फोटो मेरे पास नसीब से आया हुआ है। जो ये बुजुर्ग है बहुत नेक आदमी थे, बहुत माने हुए। मेवात के अंदर इनको बहुत अहमियत दी जाती है। हजरत मियाजी मूसा, हजरत मियाजी मूसा की भी तस्वीरें यहाँ पे हमें लगातार दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग हजरत मियाजी मूसा लोहड़ी घसोड़ा से है। इनकी मेहनत से मेवात में दीन फैला और फिर पूरी दुनिया में मेवात का नाम रोशन हुआ था। काफ़ी अच्छे। चलो, तो ये हो गई धर्म संस्कृति की बातें, आपके रहन सहन कलाकृति की बातें। अब फिर से हम उसी मुद्दे पे आए कि ड्राइवरी में कैसा आना हुआ और कैसे ये मन में लालसा जगी कि हम भी जो है देश और दुनिया में इस गाड़ी के धंधे को आगे बढ़ाएं और इसमें अपना नाम रोशन करें, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे अपना पेट पालने के लिए हो, या फिर कुछ भी बताइएगा। भैया जी, इस लाइन में आने का पर्पस तो एक मजबूरी के तहत था। पापा एक्सपायर हो गए थे, बहुत छोटी उम्र थी, करने वाला कोई था नहीं, धंधा नहीं था, तो इस लाइन में आए। इस लाइन में थोड़ी आसानी लगी तो आ गए। बहुत कम उम्र में आ गए थे, 13 साल की उम्र में मैं ड्राइवरी करने लग गया, तो बहुत कम उम्र में आ गए थे। तो बहुत कम उम्र का मतलब है आज 42-43 साल उम्र हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस लाइन में आने के बाद इसके बारे में जानकारी 30 साल तकरीबन इस लाइन में हो गए, तो जानकारी तो होनी ही। तो कुछ नहीं, बस संघर्ष था जीवन का इस लाइन में, और कुछ नहीं। अब कमिंग युवा जो भी हमारे इस लाइन में आना चाहते हैं, जो अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने भविष्य को सुधारने के लिए इस लाइन में आना चाहते हैं, आप उन युवाओं के लिए क्या कहोगे? इस लाइन में जिसके पास कोई काम ना हो वही आए तो ठीक है, वरना नहीं। ये धंधा बिजनेस नहीं रहा, ये धंधा ये तो कोई भी कर सकता है। गाड़ी चलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में समझ रखना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्या 30 साल की ड्राइविंग में आज तक ऊपर वाले की कृपा है, शुक्र है अल्लाह का, कि आज तक मुझसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ऐसा एक्सीडेंट कोई नहीं हुआ जो मेजर एक्सीडेंट है। हालांकि जब गाड़ियां सड़क पर चलेंगे हल्का सा तो वो तो हर चीज़ हो, हर काम होता है। ये तो कुछ भी नहीं, साइकिल भी चलाओ उसमें भी थोड़ा थोड़ा नुक्स निकलता है। लेकिन अपनी समझदारी से चलाएं, ध्यान कर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, उतनी ही गति तक गाड़ी चलाएं, उससे ज़्यादा। तो दोस्तों, ये है हमारे खान जी जो कि अपने ड्राइवरी लाइन के खट्टे मीठे अनुभवों को लगातार बांट रहे हैं और ज़िंदगी को रोशन करने की अपने चिरागों से अपने किस्मत को बदस्तूर जारी रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। खान जी बताइए, जो कि बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या इस लाइन में अगर हम आ गए और अगर आपको यह लाइन भली ना लगे, या कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, या मेजर दिक्कत उसको आने लगी, उसका स्वास्थ्य खराब होने लगे, तो इस चीज़ में अगर आदमी को सूट ना करे तो फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए भैया? इस लाइन में मैंने तो कहा, इस लाइन में रहना एक मजबूरी है, वरना ये कोई लाइन नहीं है। क्योंकि अब ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं है। एक ड्राइवर को साइकिल चलाने वाला भी, झाड़ू मारने वाला भी, मतलब गिरे से गिरा आदमी भी गाली देकर जाता है। कभी वो बुजुर्गों का टाइम और था कि ड्राइवर साहब कहा करते थे, ड्राइवरों की इज्जत हुआ करती थी। अब ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं है। ये लाइन मेरे समझ से बाहर है। इस लाइन में पड़ गए हैं तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? अपने चलाओ समझबूझ से, ना काम तो करना भैया, जीवन काम तो करना, चलाओ समझबूझ से करो अपने, लेकिन सावधानी से सब। इसी बीच हमसे हेल्पर भी जुड़ चुके हैं। आप अपकमिंग युवा हो, ड्राइवरी सीखने का जुनून है, और कितने सालों से, जैसे कि आपने कुछ देर पहले ऑफ कैमरा भी बताया कि मैं हेल्परी लाइन में था, तो हेल्परी लाइन में आप थे और फिर आप गाड़ी लाइन में आए,
कुछ सोच के समझ ही के तो आए होंगे कि कैसा इस लाइन में आना हुआ? कैसा आना हुआ इस लाइन में? वैसे ही आए जी, मजबूरी में जी। ये अभी कुछ कहने की हालत में नहीं लगते हैं। एक बार फिर से मैं खान जी की तरफ आपको ले चलता हूं और खान जी बताएंगे कि आपसे आपका चंद मिनट और लेना चाहूँगा। आप चलते हैं इस ड्राइवरी लाइन में। गाड़ी सीएनजी अच्छी है या फिर डीजल वाली? भैया खर्चे के हिसाब से तो सीएनजी अच्छी है और वैसे चलने में डीजल अच्छी है। अपने मालिकाने छोटे रूट के लिए सीएनजी अच्छी है और लंबा रूट है तो डीजल अच्छी है। लोडिंग गाड़ी अच्छी है, ज़्यादा सूटेबल होती है या पैसेंजर गाड़ियाँ? लोडिंग गाड़ी का अपना एक अलग काम है, पैसेंजर गाड़ी का अलग काम है। पैसेंजर गाड़ी में इतना लोड नहीं होता, लोडिंग गाड़ी तो बहुत ज़्यादा लोड भर लेती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। पैसेंजर गाड़ी बेस्ट है। पैसेंजर गाड़ी बेस्ट है। तो ये थे हमारे खान जी जो कि हरियाणा के मेवात से आते हैं और अपने ड्राइवरी लाइन के खट्टे मीठे अनुभवों को हमारे बीच रख रहे हैं। आशा करता हूं कि ड्राइवर सीरीज़ की ये कड़ी आपको पसंद आ रही होगी और 2-4 और ऐसे प्रश्न हैं जो कि मैं खान जी से पूछूंगा और उसके बाद आज के ब्लॉग को यहीं पे अंत करते हैं। कहना चाह रहे थे? लेकिन भैया ये कहना चाह रहा हूँ मैं ड्राइवरों को, सभी को ये बोल रहा हूँ कि ड्राइवरों की कुछ मजबूरियाँ होती है, उनको आप ध्यान में रखकर ही काम करें, वरना इस लाइन में कोई नहीं आना चाहता। लेकिन कोई मजबूरी होता है वही आता है ड्राइवरी लाइन में। ड्राइवरी लाइन शौकिया नहीं है, मजबूरी लाइन है। तो बहुत अच्छा आप लोगों से मिलके लगा खान जी, और आशा करता हूँ कि उस अल्लाह से, उस परमपिता परमेश्वर से आपको बरकत दे और तरीके की बलाओं से आपको बचाए। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही अपकमिंग हम आपको नए ड्राइवरों से मिलाएंगे, उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। तो स्टे ट्यून। हेलो गढ़वाल। तो धन्यवाद आप लोगों का।